कला की परम लाइट कह सकते हैं। हाँ, ये कला की परम लाइट है, जा सकता है। कोई 10 कला है तो 10 कला की जा सकता है। तो मगर आत्मस्वरूप होगा तो जी, और ऑलमाइटी से पावर लेकर करेगा तो ज्यादा जाएगा। अच्छा, पूरा। और उसकी रेंज, वाइब्रेशन फैलाने की रेंज, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, माना गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स तक जा सकती है वाइब्रेशन की। अगर 100 कला का वाइब्रेशन जहाँ है, आत्मा की स्टेज 100 कला की है और 100 कला से आत्मा की स्टेज में परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे तो 100 कला का परम वाइब्रेशन जाएगा, पूरे मल्टीवर्स तक कह सकते हैं जी, ऑटोमेटिक जाएगा। 100 कला की परम लाइट की पावर होगी उसमें। हाँ, तो जाएगा। इससे कम वाली पावर होगी तो कम में जाएगा। जी। अगर समझो 10 कला का है तो गैलेक्सी तक जाएगा, अगर 20 कला का है तो यूनिवर्स तक जाएगा। जी। ऐसे अलग अलग रेंज जी। अब जैसे हम बेहद के ज्ञान की बात करते हैं, इसमें शब्द यूज करते हैं बेहद, तो कई लोगों को समझना है कि बेहद और बेहद के बेहद में क्या अंतर है। एक हो गया बेहद और एक बेहद के बेहद में क्या अंतर है, और अगर हद के बियॉन्ड से परे बेहद है तो बेहद से बेहद के परे क्या है? ये सब आत्माओं की समझ से परे, इसलिए मैं समझा नहीं सकता। जैसे बेहद की कला का ब्रह्मांड है ना जी, तो ऐसे अनंत अनंत बेहद के कला के ब्रह्मांड है। कितने? अच्छा, तो एक ये हो गया। और उससे ऊपर जाओ, इससे ऊपर भी बेहद की कला के ब्रह्मांड से भी ऊपर जी, वो ब्रह्मांडों में बेहद की कला की पावर है, वो बेहद की बेहद कला। तो अगर ऊपर से समझाए कि जैसे हद की दुनिया को कितनी कला तक कहें, कितने यूनिवर्स तक कहेंगे, मल्टीवर्स तक? 1 करोड़ पीढ़ी माना 100 करोड़ कला तक हद कहेंगे। 1 करोड़ सर्जन विसर्जन होता है ना, 1 करोड़ पीढ़ी, तब तक हद ये बापूजी ने अभी तक अपने मेन चैनल की वीडियोस पे नहीं कहा है कि ये जो हद की दुनिया है, पहले हम समझते थे कि खाली ये मल्टीवर्स होगा, लेकिन आज बापूजी ने कहा है 1 करोड़ पीढ़ी, मतलब जहां से क्रिएशन होता है, क्रिएशन होता रहता है, सर्जन विसर्जन हुआ है, उसको सर्जन विसर्जन हुआ तो हद वाली दुनिया। उससे ऊपर जब 1 करोड़ पीढ़ी से ऊपर सर्जन विसर्जन नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ जब से बना है। अच्छा, तो वो बेहद की दुनिया, और बेहद की दुनिया तो वो तो सोच के परे है, वो तो सोच भी नहीं सकते। जी। तो वहां पे जैसे हद की दुनिया, जैसे आपने कहा 1 करोड़ पीढ़ी से ऊपर बेहद शुरू होता है, तो इसकी बाउंड्री या कुछ लाइट प्रकाश कुछ अलग है कैसा? वहाँ ऊपर जैसे यहाँ ब्रह्मांड होते हैं ना जी, एक सोलर सिस्टम माना, एक ब्रह्मांड माना, गैलेक्सी का एक बाउंड्री होती है, हर कोई की बाउंड्री होती है ना जी, यूनिवर्स की बाउंड्री होती है, ग्रेट यूनिवर्स की, ऐसे 1 करोड़ पीढ़ी है तो वो ब्रह्मांड जो है ना उसकी एक, हर कोई की ब्रह्मांड के ऊपर एक बाउंड्री होती है। अच्छा, हर कोई के ऊपर 1 करोड़ पीढ़ी माना 100 करोड़ कला का परमधाम का एक ऊपर एक लेयर्स होता है जी, वो लेयर्स के अंदर वो ब्रह्मांड होता है। अच्छा, तो क्या ऊपर दिशाएं होती है बापूजी? हाँ, नॉर्थ साउथ ऐसे जैसे यहाँ देखते हैं हम, मगर वहाँ दिशाएं बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, यहाँ 8 दिशाएं गिन लो, हाँ, ऐसा नहीं होता। वहाँ तो अनंत अनंत दिशाएं होती है, अनंत कलाएं होती है, अनंत पावर होती है, अनंत अनंत कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसा मैंने थोड़ी कुछ देखी है जी, जब नीरू गई थी उसने दिखाया था मेरे को। मगर तो बेहद की कला का परमधाम भी मैंने देखा है जी, बेहद की कला का भी परमधाम देखा है। मगर आया हो तो रास्ता पता है, मगर वो अंदर मतलब 1 करोड़ कला के परमधाम के अंदर घुस के मैंने नहीं देखा। वो मुझे नीरू ने एक बार दिखाया था। तो वहाँ नेविगेशन कैसे करते होंगे फिर? हाँ, नेविगेशन कैसे होता है? यहाँ पे तो हमारे पास गूगल मैप दिखा देता है, कभी कभी रास्ता भटक जाओ, वहाँ पे क्या है नेविगेशन? घूमते रहते हैं वो, बहुत घूमते फिरते हैं बहुत। तो कितना 1 करोड़ 100 करोड़ कला का परम आनंद होता है। क्या होता है जी? परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप। यहाँ 1 कला का, यहाँ के परमधाम में 1 कला का परम आनंद, उसी में खो जाते हैं लोग। हाँ, तो 100 इससे 100 करोड़ गुना, कितना? 100 गुना, 100 करोड़ गुना परम आनंद होता है, परम आनंद, नित्यानंद जी। तो वहाँ का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, सही में बहुत कल्पना के बाहर है और बहुत ही अद्भुत है। हाँ, जब इवन ये 100 कला के मल्टीवर्स के परमधाम में भी जाओ ना तो भी 100 कला का परमधाम का परम आनंद होता है। मुझे याद है बापूजी ने अपनी एक बहुत पुरानी वीडियो में कहा था कि जब हम ऊपर जाते हैं ना
तो वो दुनिया हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम ऊपर जाना ही नहीं चाहते, वही दुनिया में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें वहीं पर ही सारा सुख आनंद लगता है कि इससे ऊपर कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तो कई आत्माएं तो फंस जाती है वहीं पर ही फिर। वहाँ फंस जाती है। जी, अभी मेरा आखिरी क्वेश्चन है बापूजी कि ज्ञान हमें सिखाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे हम धारणाओं की बात करते हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा, तो धारणाओं की बात करते हैं, उसमें हमें ज्ञान सिखाता है कि कोई भी अकल्याण में कल्याण सोचो, कोई असुर जैसी आत्मा हो, ठीक है, आपका कर्म बंधन है तो असुर जैसी आत्मा हो, उसमें अब अच्छाई कैसे देखें, हमें ऐसा ज्ञान सिखाता है कि हमें उसमें भी अच्छाई देखनी है। सब में आत्मा देखो ना, कि यह आत्मा है, परमात्मा की संतान है, बस। तो फिर अच्छा क्यों नहीं है? उसका देह मत देखो ना। आत्मज्ञान क्या सिखाता है? जी, आत्म स्वरूप को देखो। अच्छा, आत्मिक दृष्टि, जी, आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि, जी, उसकी आत्मा को देखो। आत्मा तो एकदम निराकारी आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो। जी। तो जब हमें मतलब पता चल जाए, हमें ऐसा जज हो जाए कि सामने वाली आत्माएं नेगेटिव है हमारे भी लिए, है, देखने तो उसको बदलना चाहिए हमें, नहीं, या उसको अभी तो ये समय नहीं है, बदलना नहीं, सोचते हुए नहीं सोचो, जी, जी, देखते हुए नहीं देखो, जी, वाणी से परे, आवाज से परे जानने का टाइम है ये। जी, जी, अभी किसी को ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जी, हमारे ओर के अंदर आगे आने वाला कोई, देखो ऐसी बड़ी बड़े असुर है कि वो इतनी आसान नहीं, जब काल अग्नि में जलेंगे तब ये बदलेंगे, इससे पहले ये बदलने वाले नहीं है। इसलिए वो उसको देखते हुए ना देखो, सुनते उससे दूर रहो, उसके ओरा से भी दूर रहो। जी, उसको इरा तो किनारा कर लेना चाहिए उनसे। किनारा, ऐसे लोगों से किनारा कर लेना, हाथ जोड़ देना चाहिए। जी, जी। तो चलिए देखिए, वो तो अंत में बदलेंगे, सजा खाकर बदलेंगे। हाँ जी, जब सजा खाएंगे ना, जी, तब ऐसे ये बदलने वाले नहीं, ये लोग बदलने वाले नहीं। बदलने वाले तो मुश्किल है, 100-200 आत्माएं प्यार से बदल जाए ना, आत्मस्वरूप बन जाए तो, और परम शांति के वाइब्रेशन, तो परम शांति के वाइब्रेशन भी ये नहीं ले पाएंगे। ये असुर तो परम शांति के वाइब्रेशन भी उसके ओरे में नहीं जाएंगे। इतना ओरा का ब्लैक है कि परम शांति के वाइब्रेशन भी उसके ओरे में नहीं जाएगा, तो उसको मन तक कहाँ जाएगा? मन कैसे बदलेगा? इसलिए आपने तो बहुत दूर की बात ज्ञान में कई बार समझाया, बताया कि ऐसे लोगों की छाया भी नहीं लेनी, छाया भी नहीं लेनी। जी, हमें तो बोलते छाया भी नहीं लेनी। चलिए बापूजी, बहुत समय लिया हमने आपका और बहुत सारी बातें हुई, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप हमारा ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारा